हेलो 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 वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन सीक्वल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लीड कोड के एसक्यूएल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम मीडियम डिफ़िकल्टी का है, पर मेरे हिसाब से ये एक सिंपल है अगर आप एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ये प्रॉब्लम है रैंक करना है हमें स्कोर्स को। पर आगे जाने से पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है और एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर मैं डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड जॉब पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। ज्वाइन करने के लिए राइट में मैंने QR कोड दिया है, उसको स्कैन करके आप दोनों मीडियम पे पहुंच सकते हो। अगर आप डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड कुछ काउंसलिंग चाहते हो, जैसे कि आपको रेज्यूमे प्रिपेयर या रिव्यू करवाना हो या फिर कोई रोड मैप चाहते हो, तो उसके लिए आप टॉपमेट पे मेरे 1-on-1 सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक टेबल है स्कोर्स नाम से। ठीक है, उसमें 2 कॉलम है आईडी और स्कोर। अब आईडी तो हमारी प्राइमरी की है और स्कोर है हमारी गेम में जो भी स्कोर्स हैं उसका वो पॉइंट्स हैं। बेसिकली ये डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो अगर जितना बड़ा स्कोर होगा हमें वैसे रैंकिंग प्रोवाइड करनी। तो हमें क्या करना है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड अ रैंक ऑफ द स्कोर्स। और कुछ स्टेप्स या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। पहला कि द स्कोर शुड बी रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक होना चाहिए। सेकंड, अगर स्कोर टाई है तो रैंकिंग भी टाई होनी चाहिए। ओके, मतलब स्कोर सेम है तो रैंकिंग भी सेम होना चाहिए। और टाई के बाद में जो अगला जो स्कोर होगा उसकी जो रैंक होगी वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे सामने जो एक टेबल है, समझ लो ये स्कोर टेबल है। अगर हम इसको सॉर्ट करें तो 4.00, फिर 4.00, 3.85, 3.65 इस तरह से है। हाईएस्ट है तो उसको रैंक 1 दे दो। अगला वो भी सेम है हाईएस्ट, तो उसको भी रैंक 1 देंगे। नेक्स्ट जो है 3.85 उसको हम दे देंगे रैंक 2। फिर नेक्स्ट है रैंक 3, उसके बाद सेम ही है, ये देखो सेम है, तो इसको भी रैंक 3 ही मिलेगी। ओके, एंड फिर रैंक आ जाएगी 4, जो अपने लोएस्ट है उसको सबसे लो रैंक। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो अब हम इसी चीज़ को हम ओरेकल सीक्वल में करने वाले हैं। तो हम चलते हैं हमारे सफारी पे, जहाँ पर मेरे पास ओरेकल लाइव एसक्यूएल खुला हुआ है। तो अभी सबसे पहले हमें इंसर्ट करना होगा, हमारा मतलब टेबल क्रिएशन करनी होगी और डेटा इंसर्ट करना होगा। तो इसकी स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और करता हूँ रन। टेबल क्रिएट हो गई और मेरा डेटा हो गया इंसर्ट। अब मैं एक नॉर्मल सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ और आपको डेटा बताता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कोर्स। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो मेरा डेटा मिल रहा है। अब हमें क्या करना है कि एक कॉलम तो होना चाहिए हमारा स्कोर, और दूसरा हमें रैंक करना है, तो हमें रैंक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक रैंक फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। रैंक फंक्शन जब भी यूज़ होता है तो हमारा ओवर फंक्शन के साथ हो। ओवर ऑर्डर बाय, हमें किस से ऑर्डर करना है, तो हमें स्कोर्स वाले कॉलम या उससे हमें ऑर्डर करना है। तो ऑर्डर बाय स्कोर, ठीक है, और मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ रैंक। तो रैंक हो गई। अब हम अपने आउटपुट को देखें तो हमारा आउटपुट था कि अगर 4 है तो रैंक 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर 4 है तो रैंक 5 है, मतलब हाईएस्ट स्कोर है तो लोएस्ट रैंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको यहाँ पर करना पड़ेगा डिक्रीजिंग, और रन करूँ मैं तो अब आएगा कि 4 है तो रैंक 1 हो गई, पर अब 1-1 के बाद आ रहा है 3, 2 नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर था ना 1-1 के बाद आ रहा है रैंक 2, पर यहाँ रैंक 3, फिर 4-4 आ रहा है और फिर रैंक 5 मिसिंग है। तो उसके लिए
हम रैंक फंक्शन से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डेंस रैंक यूज़ करना पड़ेगा। ओके, परफेक्ट। तो अब आ गया हमारा, तो बस यही था रिक्वायरमेंट। अगर आई होप आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।